So this is our 60 acres of Triple IT Dharwad campus, and near about 40 acres is the area where you can't go at this time. Yes, you heard it right. Area which I marked in a red is the area where you can't go. Why? I will tell you in the further video. That's why at this moment the area which you are looking green, which is about 20 acres, is the area where you can go. So in this video I am going to give you complete tour of the green area which I showed on the map. So before starting the video, let me clear you few things. First of all, this video is going to be long, so go through the timestamps, it is in the description, and watch your interested part. And this video is especially for the juniors who are thinking for Triple IT Dharwad, and motto of the video is to cover each and everything, and most important honest insights like about the swimming pool, delivery facility, is Rapido is here or not, washroom, I will show you the cooking area, and so many other things which I am sure that you haven't got it on the internet till now. And this video is going to be completely unscripted, so please cross verify the fact again. It may change with the time, and obviously I am also a human being, so there may be possibility of mistakes. So DM me where is doubt, we will clear the things there. And I want to create this video like you are my friend. I am holding your hand and giving you the complete tour of my college. So I am not going to add so many cuts in this video, not going to put the video so much edited, no drone shots, no cinematic type of video, just rough raw video, the actual view which we get from our eyes. That's it. चलते स्टार्ट करते हैं कैंपस टूर धारवाड़, ट्रिपल आईटी धारवाड़। हाँ, तो जहाँ पे मुझे लग रहा होगा कि मैं अपने फ्रेंड को बोर कर रहा हूँ या फिर कुछ कहने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे मैं जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, और अननेसेसरीली कुछ बीच में हो गया तो फिर मुझे कट्स लगाना पड़ सकता है। सो या दिस इज़ द ट्रिपल आईटी धारवाड़ गेट, मेन गेट। तो बात करते हैं स्विमिंग पूल की। मुझे लगता है आपने ये सब सुना ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे पास में है राशि रिजॉर्ट, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ही राशि रिजॉर्ट है, तो इसी के अंदर स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पे आई थिंक सो 150 रुपीज़ चार्ज है पर हार का। तो अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ जाना है तो आप वहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए जा सकते हो। स्पेशली ट्रिपल आईटी के बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं होता, 20-30 रुपये का ऑफ होता है बस। बट हाँ, स्विमिंग पूल का प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट योर पार्सल्स, तो होता क्या है ना कि यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल है 700 मीटर्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है 400 मीटर्स। अगर पार्सल वाला कभी भी आ जाए तो आपको फिर एट दिस मोमेंट जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए गेट पे ही आप पार्सल को रख सकते हो। वहाँ पे कैमरा वगैरह सब होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी कैंपस चलते। सो बेसिकली यहाँ पे बुक्स रखी हुई होती है, जहाँ पे आपको एंट्री करके ही जाना होता है। और अगर आपको 2-3 दिन के लिए जाना पड़ रहा है बाहर, तो फिर आपको आउट पास लेना होगा, जो कि अगेन हॉस्टल में आपको मिल जाएगा। बाकी तो आप जैसे अभी मेस आएंगे ना ब्रेकफास्ट के लिए, तो अंदर का वीडियो दिखा सकते हो जहाँ खाना बनता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। जैसे भैया बहुत अच्छे हमें लिफ्ट दे देते। चल ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे बुक रखी होती है। आप सुबह 6 बजे कैंपस स्टार्ट हो जाता है, शाम के 10:30 बजे तक होता है ऑलमोस्ट टाइमिंग। आप एंट्री करके जा सकते हो, आ सकते हो यहाँ से। और यहीं पे आपके सारे पार्सल्स जो होते हैं रखे होते हैं, देखो अभी भी रखा हुआ है, आप कभी भी आके ले जा सकते हो पार्सल्स। एंड यही था मेन गेट तो कैंपस का। सामने राशि रिजॉर्ट है, यहाँ पे पार्सल्स आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हो आप जाने आने के पहले। 2-3 दिन के लिए जाना हो तो आप आउट पास ले सकते हो, हॉस्टल में मिलता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप 3 दिन से ज़्यादा के लिए जा रहे हो कहीं बाहर, तो आप मेस कंसेशन फॉर्म भी भर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि अगर आप 3 दिन कैंपस के बाहर हो तो आपका 3 दिन का जो भी पैसा लगता है, आई थिंक 140 रुपीज़ पर डे होता है, तो 3 दिन का वो आपको आपके बैंक में मतलब एट दी एंड शायद मिल जाता है, या फिर कॉशन मनी में, जो भी होता होगा मुझे भी क्लियर नहीं है। बट हाँ, मेस कंसेशन आपको मिल जाता है। चलते फिर अभी आगे हम एम ब्लॉक में चलते हैं। एक्चुअली इस वीडियो को एडिटेबल रखने का मतलब
बिल्कुल भी मोटिव नहीं है, बिकॉज ऐसा लगना चाहिए ना कि मतलब फ्रेंड के साथ में हूँ, कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं, सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स वगैरह नहीं, बस लाइक यू आर विथ मी एंड आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरीथिंग टाइप। तो ये है सीन कुछ। मेन गेट से एंट्री होते ही आप सीधा पहुँचोगे दो तरह के रास्तों पे। ये जो सामने है ये है एम ब्लॉक, और ये जो दूसरी साइड पे है उसके जो ब्रिज से कनेक्टेड है, ब्रिज तो नहीं बोलना चाहिए, वो है पाई ब्लॉक। एक्चुअली दिस इज चैलेंज फॉर मी, जो विदाउट एनी कट, विदाउट तो नहीं कहना चाहिए, मतलब विथ वेरी लेस कट्स आई हैव टू शूट द कंप्लीट कैंपस वीडियो। तो देख लेना, मतलब कमेंट्स में बताना, मतलब जो मैप वाला मैं व्यू डाल रहा हूँ कैसा लग रहा है, मतलब इज इट हेल्पिंग यू। सो या वी रीच दिस आई लव ट्रिपल आई टी धारवाड़ पॉइंट। छोटी सी वैन भी रखी होती है हमारे कैंपस में, अगर कुछ अर्जेंट नीड पड़ जाए और समथिंग। गेट पे ही बस रुकती है और यहाँ पे भी आती है बस कभी कभी, तो वो दो जगह से आप बस ले सकते हो। साइड में इटीगट्टी विलेज है, दूसरे साइड में सत्तूर है, तो मोस्टली तो सब सत्तूर ही जाते हैं, बस भी सत्तूर ही जाती है, इटीगट्टी जाती नहीं है। चलते हैं एम ब्लॉक, चलते हैं, लेट्स सी। This is our M block multi sports complex. That's why M. आप जैसे ही फर्स्ट डे एंटर करोगे आप यहीं पे आओगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी और अंदर एम ब्लॉक में सारी प्रोसेसेस होगी। तो पहले बाहर बाहर का देख लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे सारे सीटिंग्स एरिया है और काफ़ी सारे जो अचीवमेंट्स कैडेट्स ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अचीव किए, मैराथन्स, देन इंटर स्पोर्ट्स, इंट्रा स्पोर्ट्स, उन सब के फोटोज़ है। योगा डे, कैरम बोर्ड्स आर हियर। यही दो तीन कैरम्स है यहाँ पे। फिर टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस के भी 3-4 बोर्ड्स है। जब मिड सेम का टाइम होता है, एंड सेम का टाइम, तो यहीं पे आते हैं, मतलब स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। पॉज नहीं कर रहा ना, बीच में स्टॉप नहीं कर रहा ना। अभी तो फिलहाल मतलब कैंपस में ज़्यादा बच्चे नहीं है, क्योंकि ये वैकेशन का टाइम चल रहा है। हम कैंपस में बिकॉज ऑफ आवर वर्क है, तो इसलिए से चीज़ें थोड़ी साइड में है। जैसे चेस वहाँ पे रखा हुआ है, ये टेबल टेनिस के भी अभी बंद करके रखे हुए हैं काफ़ी सारे, ओनली एक ही लगा हुआ है। और ये है अखाड़ा। दिस इज द आर्म रेसलिंग टेबल, दो रखे हुए यहाँ पे। काफ़ी सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, जो शायद बारिश के कारण बाहर कंडक्ट नहीं हो पाते, या फिर पूजा वगैरह होती है, तो वो मोस्टली यहाँ पे होती है कैंपस में, दिस एरिया में। लक्ष्मी पूजन हो, दिवाली का, देन कुटुंबकम एक इवेंट होता है जनवरी में, तो वो सारी चीज़ें मोस्टली यहाँ पे कंडक्ट होती है। पूरे एम ब्लॉक में एसी लगा हुआ है। यस, ऊपर आप देख सकते हो ये जो लाइन है स्टील की, ये, और अंदर भी पूरा एसी। सो दिस इज़ अवर एम ब्लॉक। करेंटली तो मतलब लाइट वाइट सब क्लोज है, ऐसा माहौल होता नहीं है यहाँ पे। जनरली जब स्टार्ट होता है सब लाइट स्टार्ट होते हैं, बच्चे होते हैं यहाँ पे, भरा हुआ होता है प्रॉपर। दो बैडमिंटन कोर्ट्स है यहाँ पे, बीच में वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल का कोर्ट है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है दोनों में। अभी फ़िलहाल तो मतलब एक कंपटीशन होता है इसरो के द्वारा, आई ऑल्सो डोंट हैव मोर आइडिया अबाउट इट, it's related to drone, I think so for that the students are using that this place। यार एम ब्लॉक में आए और बास्केटबॉल
शूट नहीं किया, ऐसा तो होगा नहीं। मेरी तो फेवरेट प्लेस है ये, है ना। लेट्स ट्राई। यहीं पे आप एंटर करते हो, मतलब जब फर्स्ट टाइम आते हो कैंपस में, यहीं पे सारा एडमिशन प्रोसेस वगैरह होता है, देन ओरिएंटेशन भी यहीं पे कंडक्ट होता है। आई थिंक सो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ओरिएंटेशन का डाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी होती है गाइस बीच में जो कि मेरी नॉर्मल वीडियोस में ऑब्वियसली एडिटेड हो जाता है, लेकिन इसका चैलेंज है कि इसे एडिट उतना नहीं करना है। आई विल जस्ट डू फास्ट फॉरवर्ड वेयर नीडेड। यहाँ पे भी वाईफाई वगैरह लगे हुए, देन फायर एक्सटिंग्विशर से लगे हुए, और ये फैंस भी लगे हुए काफ़ी बढ़िया वाले, विद दिस ऑल एसीज। या तो यही है एम ब्लॉक इंडोर स्टेडियम। दिस इज़ द स्टेज। आई थिंक आपका फ्रेशर्स पार्टी वगैरह सब यहीं पे होगा, और बहुत से इवेंट होते हैं ये स्टेज पे। काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ें तो कवर कर लिया मैंने, अब इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं देखता हूँ यहाँ पे। तो ये आउटर साइड हो गया, और दिस साइड यू कैन डू डांस प्रैक्टिस, या वॉशरूम से यहाँ पे, बट अच्छा खासा एरिया भी है, तो आप यहाँ पे रिहर्सल कर सकते हो आपका स्टेज के पहले, बिफोर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अगेन हियर ऑल्सो कम्प्लीटली एसी लगा हुआ है, काफ़ी क्लीन एंड पॉश एरिया है। और ऐसा ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं अभी बच्चे नहीं है तो ऐसा ही होता है। Now from M block we will move to Pi block. Pi block is one of my favorite place. ये हमारे कॉलेज का रिसर्च पार्क है। फेवरेट प्लेस मेरा इसलिए बिकॉज आई लव स्टार्टअप्स, एंड यहाँ पे स्टार्टअप्स पे काम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, 5G लैब्स, देन VLSI लैब, राइट। तो ये हमारा पाई ब्लॉक रिसर्च पार्क ऑफ ट्रिपल आईटी धारवाड़, इन शॉर्ट IDRP, ट्रिपल आईटी धारवाड़ रिसर्च पार्क। So let's see Pi block also. So यहाँ पे सीटिंग एरिया है, एंड here are the 4 clocks of different locations, and this area is जहाँ पे मतलब आपको कैमरा चेक कराना हो, अगर आपका कुछ खो गया हो, so for that this area is there. This is the reception actually, but also used for the security purposes, है ना। ये वॉल काफ़ी बेस्ट लगती है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो हिस्टोरिक मोमेंट्स है ट्रिपल आईटी धारवाड़ के, वो देखने मिल जाएगा, जैसे कॉन्वोकेशन 2024, 25 का भी आ जाएगा, अभी लेटेस्ट हुआ है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट वॉल पे कोटेशंस मिल जाएंगे, इनॉग्रेशन, 6th कॉन्वोकेशन, 8th कॉन्वोकेशन, देन quotations by our director sir, chairperson sir. So this is the ground floor of Triple IT Harvard Research Park. Now we will enter the research park. तो नीचे तो मतलब काफ़ी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के आई थिंक 8 लैब्स है, स्पीच टेक्नोलॉजी लैब, देन SC एंड VLSI ग्रुप, 5G यूज केस लैब, और ड्रोन UAV लैब ETC। IDPR का CEO ऑफिस भी यहीं पे है नीचे। दीपक केटी सर इज द CEO ऑफ IDPR।
एंड ऊपर है KRC, नॉलेज रिसोर्स सेंटर, इन शॉर्ट KRC। तो यू कैन मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने आप आ सकते हो रूम के अपार्ट। यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी इन E-Block ऑल्सो, देर आर ऑल्सो लैब्स एंड क्लासरूम्स, बट हियर यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल होता है मेरे मतलब अकॉर्डिंग टू मी। KRC में आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे या फिर ऐसे भी नॉर्मली सेल्फ स्टडी करने आ सकते हो। सो दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ incubated in our IDRP, vocab AI, then speech technology lab is here. This is the CEO IDPR office. There is one more stage in our campus which is behind the pi block. Let's see is it open or not now. तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मतलब एक ही जगह पे प्रोग्राम्स हो जाएंगे तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे, मतलब सेम लोकेशंस पे। आई थिंक अभी क्लोज होगा, जा नहीं पाएंगे वहाँ पे। हाँ, तो ये वाला एक स्टेज है पीछे, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें कंडक्ट होती है, जैसे फेयरवेल पार्टी पिछला लास्ट इवेंट हुआ था यहाँ पे, बॉलीवुड नाइट हुआ था एक। तो सीटिंग एरिया भी काफ़ी बेटर है यहाँ पे। अभी तो घास उग चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो वो तो हो जाती है क्लियर चेयर्स लगा के। ये स्टेज है प्रॉपर यहाँ पे। पीछे वैसे जाना मतलब अभी तो घास होगी तो ज़्यादा सही नहीं होगा, यहीं से देख लो स्टेज जो कि पाई ब्लॉक के पीछे है। यहाँ से एंट्रेंस है इसका, आप साइड से भी जा सकते हो, पाई ब्लॉक के साइड से एक रास्ता है वहाँ से। दिस इज़ 5G यूज़ के स्लैब। इस साइड में आ जाते हैं हम, तो फिर यहाँ पे है करियर गाइडेंस सेल, CGC इन शॉर्ट। काफ़ी सारे डिस्कशन इंटरव्यूज़ रूम है यहाँ पे, मतलब मीटिंग रूम से यहाँ पे। तो प्लेसमेंट के टाइम पे 4th ईयर में ये जगह काफ़ी बार आप पाओगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन रूम है। हाँ, आप आपके फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आके मीटिंग कर सकते हो फॉर्मली, या इफ़ यू वांट टू डिस्कस ऑन योर स्टार्टअप। ये मीटिंग रूम 1 है, यहाँ पे आप डिस्कशंस कर सकते हो विथ योर टीममेट्स। So this is the complete map, not that map which I am showing you, a different map. Yeah, this is the main block in which we are now. Then here is the E block, playground, apartments, boys hostel, finally lake. अभी तो कैंपस ऐसा नहीं है, बट दिस इज द मास्टर प्लान। तो यहीं पे होता है ये पाई ब्लॉक में नीचे। ये देखो यहाँ पे लोग हैं, इसके अंदर लाइट होता है ब्लू वाला, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है अंधेरे में। चल आदित्य ऊपर चलते हैं। हाँ, लिफ्ट भी है इसमें। वी आर गोइंग विद द स्टेयर्स। फर्स्ट फ्लोर पे तो KRC है मेनली, KRC और एक छोटा सा इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे अगेन जिनका स्टार्टअप यहाँ पे इंक्यूबेट होता है, वहाँ पे आपस में सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। आपस में क्या होता है, मतलब सेल्फ स्टडी सेल्फ ही होता है, आपस में नहीं है। सो दिस इज इंक्यूबेशन सेंटर, सिमिलर द KRC is, means KRC is also similar. Washrooms are there on each and every floor. Then this is the drinking water facility. Mostly complete campus में ऐसा ही वाटर का फैसिलिटी है, like this. Fire extinguishers are here, fire exits. Then here is one staircase and here is one from this side. And सामने की तरफ भी एक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, और लिफ्ट भी है। फोर वेज है। सो दिस इज़ द KRC। आप यहाँ पे आपका सामान भी रख के मतलब जा सकते हो टेंशन फ्री, बिकॉज
ऑब्वियसली कैमरास तो होते ही है, तो उतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। या ईच एंड एवरी डेस्क पे लाइक दिस टाइप ऑफ केबल आर हियर, चार्जिंग पोर्ट्स, दिस टाइप्स ऑफ चेयर आर हियर। व्यू भी काफ़ी बढ़िया आता है यार यहाँ से, ग्लासेस का है ना, तो काफ़ी बेटर लगता है यहाँ पे। एसी है यहाँ पे कंप्लीट रूम में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा भी बैग यहीं पे रखा हुआ है, पता नहीं कब से रखा हुआ है, पर रखा हुआ है। हाँ, ये है बैक स्टेज जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे फिर आगे सेम फ्लोर पे आ जाते तो आपको सेनेट हॉल मिल जाता है, जहाँ पे मीटिंग्स होती है अगेन, एंड सेकेंड प्रेजेंटेशन रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। दिस इज द एरिया, मतलब पढ़ने के बाद आपको वॉक करना हो तो ये एरिया है। तो यहाँ पे भी मतलब प्रेजेंटेशन रूम में अभी एक हफ्ते पहले ही हमारा वर्कशॉप हुआ था, चेतन सोलांकी सर आए थे उनके साथ में। दिस इज द मीटिंग रूम। ऊपर के फ्लोर पे फिर मतलब जैसे जैसे फ्लोर्स ऊपर जाते हैं ना, स्टूडेंट्स का काम उतना कम होते जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना ऊपर बार बार कौन जाएगा। तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है अकाउंट मीन्स अकाउंट से रिलेटेड थिंग्स, देन डिजिटल स्टूडियोज, स्टोर्स, ऑल दिस थिंग्स। और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे है डायरेक्टर सर का कैबिन, देन रजिस्टर सर का कैबिन, चेयरपर्सन सर का कैबिन, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। इस वाले फ्लोर पे अकाउंट सेक्शन, देन डिजिटल स्टूडियो इज हियर, रिकॉर्ड रूम इज हियर, ऑल दिस थिंग्स आर हियर। सिमिलर है केआरसी जैसे, बट अब ये उनके कैबिन से, जिससे हमारा कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। ऊपर में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे है इंक्यूबेशन सेंटर, काफ़ी बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर से यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, वर्कशॉप्स कंडक्ट्स होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जब से मैं 1 साल में आया, मेरा तो यहाँ पे काम नहीं पड़ा अभी स्टूडेंट्स का। ये है सेकेंड रूट। सो दिस इज द इंक्यूबेशन सेंटर। ये वो वाला एरिया जो ब्रिज लगता है ना बिटवीन द एम ब्लॉक एंड पाई ब्लॉक, वो वाला एरिया है। वॉशरूम्स आर आल्सो हियर ओनली, बैक साइड में भी है। सारे चेयर्स वगैरह भी साइड में रखे हुए फिलहाल तो। ऊपर के फ्लोर पे जाके बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स का उतना वर्क है नहीं। हियर आर कैबिन्स ऑफ सम टीचर्स लाइक हु आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों का। बाकी हमारे टीचर्स का कैबिन, फैकल्टीज का कैबिन ई ब्लॉक में। सो वी विल गो डायरेक्टली डाउन नाउ फ्रॉम हियर विद द लिफ्ट। यहाँ पे रिकॉर्ड स्टूडियो देखा होगा आपने। रिकॉर्ड स्टूडियो में काफ़ी वो जो कहते हैं ना ग्रीन स्क्रीन एंड ऑल दोज थिंग्स, कैमराज, वो सारी चीज़ें। देन डाटा सेंटर्स भी है यहाँ पे ऊपर ही। यहाँ पे शायद पेपर वर्क्स वाला डाटा सेंटर है। इतना काम नहीं पड़ता सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर पे ही पूरा काम हो जाता है हमारा स्टूडेंट्स का। तो सेकंड थर्ड फ्लोर पे जब आप कुछ हरकतें करते हो कॉलेज में, तब काम आता है, ऐसे नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब आपको अगर कुछ फीस रिलेटेड जानना हो, या फिर आप किसी क्लब में हो लाइक इरिडिसेंस विच इज लाइक अवर, जिसमें आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वो सारी चीजें होती है, तो तब आप डिजिटल स्टूडियो रूम में काम कर सकते हैं। यही था रिसर्च पार्क। दिस इज द सेकंड गेट, आई थिंक थर्ड गेट, one gate is there first, this is third. So we completed main gate, then M block, pi block. Now after pi block we will go to E block. E block जाएंगे। Before that I will show you this area outside the pi block. You can use this area as for walking purpose. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहीं पे वॉक करते रहता हूँ मैं, जैसे ही मतलब पढ़ाई से बोर हुआ आ गया यहाँ पे। तो पाई ब्लॉक के जस्ट सामने आपको एरिया मिल जाएगा
काफ़ी अच्छा सा गार्डन है, गार्डन टाइप एरिया है। फ्लैग होस्टिंग यहीं पे होती है, आपने देखा होगा वीडियोस में। काफ़ी अच्छा एरिया मेंटेन करके रखा है, मेंटेन रहता है, मतलब ये चीज़, या आई विल से मेंटेन रहता है तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस घास हो गया या फिर झाड़ू वगैरह नहीं मारा टाइप। बट दिस इज आई लव ट्रिपल आई टी धारवाड़ पॉइंट। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ आपको कि आप फर्स्ट डे पापा के साथ में, मम्मी के साथ में आओगे यहाँ पे तो फ़ोटो खिंचाओगे ही यहाँ पे। मैंने भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचाए थे। आई थिंक वो वाला व्लॉग मैंने इसके जस्ट पहले क्या, मतलब आज ही के दिन 8 बज गए यार, 8 अभी ही अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड मतलब शेड्यूल्ड होता है वो, तो अभी चले गया होगा शायद व्लॉग। तो मतलब अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ मतलब नेक्स्ट संडे ये वाला वीडियो डालूंगा, और इस संडे ओरिएंटेशन लिविंग होम अगेन वो वाला वीडियो शेड्यूल्ड था, तो वो वाला वीडियो जा रहा है। उसमें 1 साल पहले मैं कैसे आया था, मैं सब के सब प्रोसेसेस वगैरह किया था, ओरिएंटेशन वो सारी चीज़ें डाला हूँ, यहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे। 1 साल में आप देख सकते हो वो वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में कितना ज़्यादा चेंजेस है। एक्चुअली वो वाला वीडियो भी मतलब जब एडिटिंग वगैरह सीख गया था मैं, तो काफ़ी अच्छा एडिट कर लिया मैंने, वरना रफ कैमरा फुटेज था वो 1 ईयर बैक। सो दिस इज़ द एरिया इन फ्रंट ऑफ द M ब्लॉक एंड पाई ब्लॉक मेन बिल्डिंग। नाउ वी विल मूव टू E ब्लॉक, बट बिफोर मूविंग टू E ब्लॉक समय के हिसाब से हमें मेस जाना चाहिए, वरना हम हमारा ब्रेकफास्ट मिस कर देंगे। तो क्या करें आदित्य? चलते ब्रेकफास्ट करने। ये वाला एरिया, हाँ आप म्यूजिक वीडियो में भी देखोगे ये वाला एरिया, ये रिवील कर दिया चलो मैंने म्यूजिक वीडियो। तो पता नहीं यार ये किस लिए रखा है, कुछ बन रहा होगा आई थिंक यहाँ पे। ये जस्ट E ब्लॉक के लेफ्ट साइड में, दिस रूट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग। और एक्चुअली चलो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा जो मैप व्यू मैंने डाला है। दिस इज़ द रूट E ब्लॉक, कंप्लीट E ब्लॉक। ये जो भी आप बैक साइड दिख रहा है ना, ये फैकल्टीज़ के कैबिन से उनका बैक साइड है, ऑन दिस साइड वाला। हियर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन। 35 मिनट का वीडियो तो बन चुका है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, लाइक आवाज़ नहीं आया या कुछ, तो हो सकता है कि मतलब पूरा वेस्ट हो। तो मुझे एक बार पॉज करके देखना होगा कि इज़ इट गोइंग वेल और नॉट। कट आएगा यहाँ पे। हाँ तो चेक कर लिया हमने, कंप्लीट वीडियो इज़ गुड, सब सही से रिकॉर्ड हुआ है। हाय फ्रेंड, वेयर आर यू गोइंग? Going mess यू आर गोइंग टू मेस for breakfast. for breakfast, but your boys mess is there na, then why are you going to here girls mess? तो कंटिन्यू है अब तो जाएगा ये अनकट वीडियो। भाई अनकट वीडियो ये कट नहीं करूंगा इसको मैं, पूरा ऐसा कैसे ही डाल दूंगा विदाउट एडिट। तेरा कट कर देना, चल ठीक है कट कर दूंगा, दोबारा से रीटेक दे दे इधर तुरंत। सो एक्चुअली हमारे कॉलेज में मतलब दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल में आप मेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। हाँ तो मतलब बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल जा सकते हैं मेस अगर उन्होंने वहाँ लिया होगा तो, और सिमिलरली गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल जा सकती है अगर उन्होंने लिया होगा मेस। तो करंटली तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे नहीं है कॉलेज में, तो एक ही मेस चल रहा है जो कि है गर्ल्स हॉस्टल का मेस, बिकॉज बॉयज़ हॉस्टल के मेस में अभी काम चल रहा है। H ब्लॉक हियर साइड में ही आप देख लोगे, G ब्लॉक है, अभी मेस में ही जा रहे हैं हम वहाँ पे। और यहाँ पे है हमारा प्यारा सा ये प्लेग्राउंड है, इसके पीछे है बॉयज़ हॉस्टल न्यू वाला जिस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल बोल रहा हूँ, मतलब गर्ल्स मेस ओनली, ओके, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में ऑब्वियसली किसी को भी एंट्री नहीं होती, गर्ल्स मेस में ही हम जा सकते हैं सिर्फ। देखते हैं वहाँ पे कैसा है अंदर का मेस। बॉयज़ मेस नहीं दिखा सकता अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे। यू आर माई फ्रेंड, आई एम होल्डिंग योर हैंड एंड गिविंग यू द टूर, कि चल दिखाता हूँ साथ में। अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड है। जो पार्ट में मतलब बंद है या फिर आज संडे तो क्लोज है या फिर कुछ भी है नहीं दिखा पाऊँगा, तो उसका मैं यहाँ पे साइड में आई बटन पे लिंक दे दूँगा वीडियो का भी, और नीचे टाइम स्टैम्प भी बता दूँगा कि उस मोमेंट पे आप जाके वो जो एरिया बंद है और मैंने वीडियो में अगर ले रखा होगा तो आप जाके देख सकते हो टाइप। नाउ लेट्स गो टू द गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे थोड़ा हम अनसिक्योर फील करते तो बंद करना पड़ेगा चीज़ें। Guys, this is director Sir's bungalow. This is the view from here now. So yeah, this is the girls hostel. Entry obviously not allowed होती है, don't take it in a fun way। मतलब
एंट्री बॉयज़ को बैक गेट से ही होती है। एंट्री बॉयज़ को बैक गेट से ही होती है क्योंकि वहीं से मेस में जाओ, आ जाओ। दिस एरिया इज़ बैक साइड ऑफ जी ब्लॉक। हवा काफ़ी प्यारी चल रही है यार, मतलब। तो ये जो वैन है, इसमें जो बच्चे ट्रांजिट हॉस्टल में रहते हैं या रहेंगे अभी आगे, उनके लिए खाना जाता है यहाँ से। आगे पता नहीं क्या चीज़ें चेंज हो जाए। दिस वीडियो इज़ एट दिस मोमेंट क्या चीज़ें चलती है उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर है मतलब। ये बैक गेट से एंट्री होती है मेस की, यहीं से जाओ, खा के वापस जाओ। तो ये है हमारे जी ब्लॉक के पीछे वाला एरिया। यहाँ पे हम गए थे, आपको फ्यूचर में देखने मिलेगा वो वाला वीडियो। आई विल शो यू इन वीडियो। सो या फ्रॉम हियर वी आर एंटरिंग मेस। सो दिस इज़ द मेस, दिस इज़ वॉशिंग एरिया। यहाँ पे आप आपकी प्लेट्स रख सकते हो, झूठा डाल सकते हो, प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह सब है। तेरा वीडियो बनाने का अंदर। तो खाना तो हमने खा लिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि खाना यहाँ पे बनता कैसे है। हाँ, तो ये वाला जो मेस है ये है गर्ल्स हॉस्टल वाला मेस। तो क्योंकि बॉयज़ मेस में काम चल रहा है, तो वरना वो भी बताता मैं आपको। तो गर्ल्स हॉस्टल का मेस देखते कैसा है। भाई परमिशन लेनी पड़ी है, जब भी जाके मिला है। यही है मेस, यहीं पे खाना बनता है। ये शायद डोसे का है ना, डोसे का है। फिर यहाँ पे क्या चावल वगैरह। तो अभी खाना रेडी हो रहा है, चावल बन रहा है यहाँ पे। हालांकि जिस दिन खाना खाया था उस दिन का वीडियो नहीं है, ये 2-3 दिन बाद बना रहा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टेंटली बनाने का परमिशन नहीं मिला था, लेकिन अभी प्रॉपर परमिशन लेके बना रहे हैं। तो यहाँ पे शायद दाल का है, चावल का है। उधर रोटी मेकिंग मशीन है, वो दिखा दे आपको। ये है रोटी मेकिंग मशीन। इसमें क्या गोले बना के डालने होते हैं क्या पहले? पेड़े काट के पेड़े सीधा गोल रोटी बन के मिलती है। यहाँ पे छोटा छोटा मशीन से है ना, मेन बॉयज हॉस्टल में यही मशीन है, या मतलब मशीन ज़्यादा है या बड़ी बड़ी मशीन है वहाँ पे? मशीन भी यही है। मशीन यही है वहाँ पे भी ऐसी ही मशीन है। नंबर ज़्यादा हो गए मशीन के, 2-3 मशीन वगैरह हो गए। तो ये आटा है, इसके पेड़े बना के इसमें डालते हैं और डायरेक्ट रेडीमेड रोटी मिलती है, जो कि आपकी थाली में सर्व होती है यहाँ पे। अभी इतना ही है या अंदर भी है? ग्राइंडर वगैरह रखा है इधर, मिक्सर ग्राइंडर। बड़ा वाला जो दाल वाल पीसता है इडली की, अच्छा, वो रखा हुआ है। तो अपना ये इडली मशीन रखी हुई है। ओ ये क्या? तो ये फ्रीजर है, इसमें दही अंडे जो भी आप लेते हो यहीं पे रखे जाते हैं। अच्छा, ये इडली के लिए है ना? अभी काम कम है तो एक छोटा मशीन चल रहा है, काम करने के बाद वो बड़ा मशीन स्टार्ट हो जाता है आटे का। अच्छा, वो वाला। हाँ, ये आटा का ही है ना? आटा मिक्स करना ओके। तो अभी स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, तो फिर वो वाला चल रहा है। जब स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो ये आटा मशीन, इससे ही डो वगैरह बनते हैं। 25 किलो लिखा है, 25 किलो का था। मैं बताऊँ, पीछे फ्रीजर है, ये इडली का मशीन से मुझे भी कोई आइडिया नहीं, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ मैं क्या सीन है। वॉश बेसिन, गैस वगैरह की। तो ग्राइंडर देखने चलते हैं, आ जाओ। ओके। ये डोसा वोसा पीसने के लिए ग्राइंड कर लो। अच्छा अच्छा।
यहाँ पे भी 2-3 प्रकार के। तो वो ग्रेवी वगैरह पीसने के लिए ग्राइंडर है, ये डोसा का आटा वगैरह। हाँ, तो हर चीज़ अलग है। यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह रखे हैं। वहाँ पे हमारा हमारा सलाद का आटा यार, वहाँ पे सलाद वगैरह काटा जाए कटिंग टेबल पे। ये क्या गीजर है ना गर्म पानी के लिए? ठीक है, मतलब क्लीन भी है एरिया सब अभी तो। यहाँ पे सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है भैया, थैंक यू, मिलके अच्छा लगा आपसे। यहाँ पे ये प्लेट्स होती है, ग्लासेस, जिसमें आपको मिलता है खाना। मतलब प्लेट वॉश करने की मशीन है, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका कैसे चलती है। जैसे ऊपर वाला नीचे जाता है और वॉशिंग स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द मेस ऑफ जी ब्लॉक। यहाँ पे सर्व होता है खाना। नीचे हॉट वाटर रहता है ताकि फुल टाइम खाना गर्म रहे। अभी करंटली तो वैकेशन में मतलब ये वाली प्राइसिंग चल रही है, और ये कुछ टाइम है वैकेशन का जो टाइम है और प्राइजेज है वो है वो। ओके ठीक है, मैस के अंदर का भी देख लिया। मैस के अंदर का तो आई थिंक कहीं पे नहीं देखा होगा आपने। ये डिस्पेंसर है, ये हॉस्टल्स में भी होते हैं ताकि आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर ले पाओ। एक फ्लोर पे एक होता है आई थिंक सो। ब्रेकफास्ट कंप्लीटेड, और अब हम सोच रहे एच ब्लॉक जाने की। आई विल शो यू एच ब्लॉक। और विकास कैसा है? हाय हेलो। बढ़िया है guys। बढ़िया। जब भी आगे वीडियो में मिलेगा। बैक साइड से ही जाते हैं, बैक साइड से ही आते हैं, मेस में ही उतना ही होता है। बोल स्टार्ट कर। कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब बोला हमको time दे इसको। स्टार्ट ही है वो। तो गाइज आज हम आपको CIF एक्सप्लोर कराएंगे वापस से। हाँ, तो ये अभी फिलहाल एच ब्लॉक जा रहे हैं guys, ये अभी लोग, तो और फिलहाल फिर एच ब्लॉक जा रहे हैं। उधर से CIF जो है वो ई ब्लॉक का पार्ट है। CIF हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है, पैसा बनाने का एक जरिया। सो दिस इज डायरेक्टर सर्स बंगलो। एक्चुअली इतने कंफर्टेबल तरीके से मैं नहीं बोल पाता हूँ अभी, इसलिए मॉर्निंग का टाइम और संडे का टाइम चूज़ किया है। दैट इज़ एच ब्लॉक, हियर इज पाई ब्लॉक, ई ब्लॉक, प्ले ग्राउंड, बैक साइड इज जी ब्लॉक, दिस इज डायरेक्टर सर्स बंगलो। सो बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजन्स आई विल नॉट शो मच अबाउट दिस एरिया। घर है यार, मतलब और क्या ही बताऊँ वहाँ पे, मतलब आपका कोई लेना देना भी नहीं है उस एरिया से ज़्यादा। एच ब्लॉक जाते हैं, एच ब्लॉक में काफ़ी सारी चीज़ें, एच ब्लॉक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बढ़िया एरिया है यार, मतलब कैंपस का ये वाला भी आप देख ही रहे होंगे, मतलब वीडियो में कितना बढ़िया लग रहा है। और पिकॉक्स की आवाज़ भी आ रही है यहाँ पे। अभी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें तो नहीं आ रही होगी आपको। ये वाला जो रास्ता है ये सीधा जाता है कॉलेज के बैक गेट की ओर। मतलब IIT धारवाड़ का जो बैक गेट है ना, वहाँ पे भी आपका उतना काम नहीं पड़ेगा। मतलब हम नहीं गए आज तक, 1 साल हो गया। बस एच ब्लॉक और यहाँ पे है क्रिकेट नेट्स, वहाँ पे ज़्यादातर काम पड़ेगा। आई एम जस्ट शोइंग दैट पार्ट ओनली विच इज़ लाइक ग्रीन इन मैप ना, बिकॉज वहीं पे जाना एज अ फिजिबल भी है। बिकॉज जैसे मैंने ये एरिया एक है यहाँ पे, इसको भी रेड पार्ट में डाला है। फिर लेक के पास एरिया है, उसको रेड पार्ट में डाला है, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह। तो वहाँ मतलब जाना अलाउड भी नहीं होता और आप जा भी नहीं सकते हो। और बाकी फिर जो जहाँ पे जस्ट ट्रीज़ है वहाँ पे भी क्या करोगे आप जाके, उसको भी मैंने फिर रेड में ही डाला है। तो हाँ, रेड वाला जो एरिया है इट इज़ नियर अबाउट 40 एकर्स
एंड जो ग्रीन एरिया है जहाँ पे आप जा सकते हो, इट मतलब रोड्स भी लिया है उसमें, हर एक चीज़ लिया है, प्ले ग्राउंड, ई ब्लॉक, एच ब्लॉक, सारी चीज़ें जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ आज तक, तो वो ग्रीन में है जो कि 20 एकर्स है। दिस इज अवर एच ब्लॉक। एच ब्लॉक आई थिंक बिकॉज हेल्थ केयर सेंटर इज हियर, दैट्स वाई। यहाँ पे ओपन जिम है। दिस इज द यू कैन से स्टेज। यहाँ पे भी काफ़ी सारे मतलब जैमिंग सेशंस हो गया, फिर कुछ प्रोग्राम्स हो गया, ये सब होता है यहाँ पे। मतलब मैंने डाला था शिव जयंती का वीडियो, उसमें वो यहीं पे हुआ था। देन आप मेरा म्यूज़िक वीडियो भी देखोगे जो कि आई थिंक अगस्त में आएगा, तो उसमें भी यहाँ का पार्ट लिया हुआ है। बढ़िया लोकेशन है, मतलब आजू बाजू कम्प्लीटली ग्रीन से कवर है। चलो चलते हो आगे। एंड यहाँ पे एक और जो प्रोफेशनल वाला बैडमिंटन कोर्ट होता है ना, वो है। एंट्री ओनली अलाउड व्हेन यू आर विद द प्रॉपर शूज, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एंट्री। आप देख सकते हो अंदर मतलब बैडमिंटन स्टेडियम कैसा है। दिस इज काफ़ी प्रोफेशनल और बढ़िया है। 3 स्टेडियम है मतलब बैडमिंटन के, एक तो ये वाला है, फिर बाकी जो 2 है वो इंडोर है वहाँ पे। सो आई शोड यू दिस ओपन जिम। एच ब्लॉक में हेल्थ केयर सेंटर के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक दिस इज़ द मोज़ाइक एंड 440 हर्ट्ज जो म्यूज़िक क्लब है और आर्टिस्ट क्लब है मोज़ाइक, उसका क्लब हाउस है। क्लब हाउस ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे। फिर हेल्थ केयर सेंटर है यहाँ पे। टाइमिंग्स का इसका ऐसा सीन है कि मतलब मॉर्निंग में 10 से 1 एंड देन 1 to 2 आई थिंक ब्रेक होता है, और 2 to 5 डेली ओपन होता है। आई थिंक संडे को क्लोज होता है। यू कैन चेक योर वेट हियर, वेट, हाइट, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें कि मतलब हमें देखा कि फ्रिक्वेंटली हम चीज़ों पे आते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, कोई पे वगैरह नहीं करना पड़ता अलग से, दे जस्ट एंटर योर नेम, रोल नंबर, मेडिसिन, बस उतना ही, कितने भी बार आ जाओ आप। दिस इज हेल्थ सेंटर। और अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर इसके ऊपर तो टेरेस है। और सो दिस इज द रूम। यहाँ पे कोई नहीं, शीशा है और कुछ चीज़ें लाइक बॉल्स एंड ऑल थिंग्स। दिस इज द डायनामाइट्स क्लब हाउस, मतलब डांस प्रैक्टिस वगैरह। डायनामाइट इज द डांस क्लब ऑफ अवर ट्रिपल आई टी धारवाड़। तो आप यहाँ पे आके डांस वगैरह कर सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह। फिलहाल ये क्लोज था, तो मीन्स प्रैक्टिस करना है तो आप जिम में भी कर सकते हो डांस प्रैक्टिस, नो इश्यू इन दैट। जिम इन सिंपल वर्ड्स। साइकिल से यहाँ पे, देन काफ़ी सारे डंबल्स एंड सो मेनी थिंग्स आर हियर। करंटली तो सबसे ज़्यादा मतलब आना जाना यहीं पे चल रहा है। हाँ, यहाँ पे मेस में बेसिक चीज़ों को छोड़ के मतलब जिम में मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार मेरे साइड से पूरा जिम टूर। तो ये मशीन से यहाँ पे कुछ हाँ, प्रॉपर साउंड सिस्टम है। कम कनेक्ट योर ब्लूटूथ हियर, बजाओ। ऑल दिस मशीन्स आर हियर। देख लो मतलब प्रॉपर क्या क्या मशीन से। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी मशीन इज़ हियर जिसकी आपको नीड पड़ेगी, और इतना भी मतलब काफ़ी है ना, टू बी ऑनेस्ट। कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम्स मिल जाएंगे। देन दिस इज़ द पोर्शन फॉर लेग्स। प्रॉपर एसी लगा हुआ है यहाँ पे भी, है ना, अप साइड। यू कैन जस्ट क्लिक अ बटन एंड ऑन इट, दैट्स इट। सफिशिएंट है, मतलब बढ़िया जिम है। डू एंड डोंट्स ऑफ द जिम। सो दिस वॉज द प्रीवियस टाइमिंग। आई थिंक अभी तो चीज़ें बदल चुकी है, मतलब
फॉर गर्ल्स आई थिंक सो उनका गर्ल्स हॉस्टल में जिम है, बट हाँ जी ब्लॉक में भी एक जिम है, दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स. दिस इज़ कॉमन एंड फॉर बॉयज़ मोस्टली. या यहाँ पे बॉक्सिंग कर सकते हो. यू कैन रन ईयर again your washrooms and all cleaning purposes things. अभी पूरा कैंपस घूमना है अभी, है ना. अभी थक मत उस पे. आगे है यहाँ पे रोप, या आपको रोप वाली एक्सरसाइज करनी है, यू कैन डू दैट. और ये वाला तो अगेन दैट बैडमिंटन कोर्ट का ही एरिया है. यही है एच ब्लॉक, इतना ही है एच ब्लॉक में. एक और चीज़ है जो कि है कैंटीन. आई विल शो यू. करंटली तो ऑब्वियसली क्लोज है क्योंकि वैकेशन है, बच्चे हैं नहीं कैंपस में ज़्यादा. मॉर्निंग में यार काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पे, जो शांति होती है. बिकॉज दिस वीडियो इज़ लाइक विथ लेस कट्स एंड कम्प्लीटली रफ टाइप, ज़्यादा एडिटेड नहीं होगी. तो सॉरी इफ़ आई सेड समथिंग रॉन्ग और अटका, उससे आपका एक्सपीरियंस डिस्टर्ब हो रहा होगा. तो दिस इज चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी ऑल्सो. I will say you go and just on the camera for 1 minute and try to means talk with the camera, means like you are conveying to your audience, then you will get to know कि 1 मिनट में मतलब कितना. मुझे तो अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है कैमरे के सामने अभी मैं, फिर भी उसके बाद भी मैं इतना ही हूँ. हम नीचे आ चुके हैं. दिस इज़ एच ब्लॉक. ये मैंने आज तक कभी खुलते हुए नहीं देखा इन्हें शटर्स को. ये पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं पास्ट में होगा, दिन बंद कर दिया. और प्रोफेसर्स के चिल्ड्रंस के लिए वो room बना है. अच्छा, प्रोफेसर्स के चिल्ड्रंस के लिए. अंदर गेमिंग पार्ट है बच्चों के लिए. दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड या टॉयलेट्स आर हियर, वॉशरूम्स आर हियर. So we are on the another side of this H block. यहाँ पे है कैंटीन. दिस इज कैंटीन. जैसे ही आपका क्लासेस ख़त्म होगा, आप हफ्ते में ऑलमोस्ट हाफ टाइम तो यहाँ पे ही आओगे आफ्टर द क्लासेस. कैंटीन अगेन वीडियो में कवर कर चुका हूँ पहले, मैं आई बटन में डाल दूंगा वीडियो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आपको दिख जाएगा. तो आप यार लास्ट में तो काफ़ी चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी फ्रेशर्स जब आते हैं तो स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें मिलने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है. अब मैं आपको पीछे का स्टेडियम नहीं, क्रिकेट नेट दिखा देता हूँ, और बैक गेट जो IIIT का है वो चीज़ें दिखा देता हूँ. दिस इज़ नॉट द करेक्ट पार्ट टू गो देयर, उस साइड से जाना चाहिए था. दिस इज़ द एरिया जिसको मैंने अगेन रेड में मार्क किया है, बिकॉज कभी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ, और शायद आने अलाउड भी नहीं होता है. रिलेटेड टू वाटर, इट इज़ समथिंग वाटर क्लीनिंग और व्हाट, आई ऑल्सो डोंट नो. तो हाँ, जब आप एच ब्लॉक के पीछे आते हो, जैसे आपने मैप व्यू में देखा, यू हैव टू कम केयरफुली फ्रॉम हियर. तो हाँ, जैसे ही आप एच ब्लॉक से वहाँ से आते हो, फ्रॉम दैट साइड, सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ IIIT. तो यू विल रीच हियर क्रिकेट नेट. दिस इज़ द क्रिकेट नेट. वीडियो कब शूट कर रहा हूँ मैं, आज 12 जून है. आज के डेट के अकॉर्डिंग आई एम शूटिंग, एंड जो कैंपस में है चीज़ें उस रिलेटेड कह रहा हूँ. आगे काफ़ी चीज़ें डेवलप हो सकती है, चेंज हो सकती है. तो 12 जून, ओह सॉरी 12 जुलाई, आज 12 जुलाई सॉरी. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारा कंट्रोल होता है. जहाँ जाना नॉट अलाउड अगेन, इट्स कम इन द रेड पार्ट वेयर आई कांट गो. then I will show you the back gate. जहाँ भी भाई, टू बी ऑनेस्ट, एक बार आए थे हम, ट्रेजर हंट हुआ था कॉलेज में, अविन्या के टाइम, फेस्ट के टाइम, बस उसी टाइम आना हुआ था. अदरवाइज हमारा यहाँ पे किसी का भी कोई रोल नहीं है आने का. हियर इज द बैक गेट.
This is the last end point of IIIT Dharwad campus. यहाँ का भी वीडियो शूट किया है मैंने अगेन, बिकॉज मैं इतना फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं संडेज़ को ही डालता हूँ मॉर्निंग 8 AM। ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें होती है वीडियोस के अलावा भी, आई एम नॉट डूइंग दिस कम्प्लीटली फुल टाइम, सो वो चीज़ें बाद में ही आएगी। मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे हम खेल रहे थे क्रिकेट। लेटेस्ट आपको देखना तो ऑब्वियसली यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो देयर। आई अपलोड स्टोरीज इन विच जो भी लेटेस्ट चलता है वो डालता हूँ। 2 क्रिकेट नेट्स है यहाँ पे और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा हब है जो कैंपस में, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मैंने आपको अभी मेन गेट, पाई ब्लॉक, एम ब्लॉक, देन जी ब्लॉक, एच ब्लॉक कवर करा दिया है। नाउ वी विल गो टू वेयर, अब हम जाएंगे सीधा ई ब्लॉक में। ई ब्लॉक में एक एक चीज़ बताऊंगा। आफ्टर ई ब्लॉक वी विल गो टू न्यूटन सर्कल, देन नेस्कैफे, बॉयज़ हॉस्टल एंड लास्ट वी विल एंड एट द कॉलेज लेक। और इतनी चीज़ें कवर अगर मैंने कर दी है तो अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक देर इज़ समथिंग जो आपको लाइक छूट गया और कुछ। काफ़ी सारी चीज़ें भी कवर कर दी है। और एक साल में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्विमिंग पूल का हो गया। देन अपना रैपिडो रिलेटेड बता दिया कि रैपिडो नहीं चलता ना यहाँ पे, नहीं चलता भाई, रैपिडो नहीं चलता। बस चलती है, बस भी सत्तूर की तरफ जाती है, ट्रांजिट हॉस्टल वहाँ जाती है, ये चीज़ें बता दी है। अगेन देन रिलेटेड टू द ऑर्डर्स, फ्लिपकार्ट इज़ द काफ़ी बढ़िया मुझे लगा यहाँ पे, फ्लिपकार्ट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। अमेज़ॉन, क्योंकि फ्लिपकार्ट मतलब 2 दिन में आ जाता है या कल आ जाता है, अमेज़ॉन उतना जल्दी नहीं आता कंपेयर टू दैट फ्लिपकार्ट। देन अमेज़ॉन फ्रेश नहीं है ना यहाँ, अमेज़ॉन फ्रेश, हाँ अमेज़ॉन फ्रेश है लेकिन आई थिंक टाइम लेता है वो, इट इज़ नॉट फ्रेश। अमेज़ॉन फ्रेश। देन हाँ, जियो मार्ट इज़ अगेन फॉर द ग्रॉसरी रिलेटेड थिंग्स, यू कैन प्रिफर जियो मार्ट। बाकी तो आप 70 रुपये जाके फॉर बॉयज़ या हेयर कट के लिए 70 रुपये जाना, 120 रुपीज़ प्राइस है। या फिर यू कैन गो फ्रॉम सत्तूर टू धारवाड़ ऑल्सो, ट्रिमर लेके आना बॉयज़। या दैट्स इट, कम ऑन, रास्ते में और चीज़ें पता चलेगी, आई विल टेल यू। आई थिंक जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा उसके बाद आपके पास होगा ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम टू कम इन द कॉलेज। प्लीज़ सॉफ्ट स्किल्स रेडी करके लाना, या कोडिंग वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा इनिशियली चलेगा, बट सॉफ्ट स्किल्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इनिशियली प्रिपेयर करके आना उस चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं भी जिम जाता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन इंटेक, इट इज़ ऑल्सो वन पॉइंट विच आई नीड टू कवर हियर। प्रोटीन इंटेक मेस से कवर नहीं होता है। खाना काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी वैरायटी है, लेकिन प्रोटीन इंटेक आप नहीं कर सकते, कितना खाओगे यार, है ना। बुराई नहीं कर रहा हूँ खाने की, खाना काफ़ी बढ़िया है, लेकिन प्रोटीन इंटेक में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यू हैव टू परचेस प्रोटीन, और कर्ड्स वगैरह मिलता है, कर्ड मिलता है, एग्स मिलता है, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर, 15-10 रुपीज़ अराउंड ही होता है। सो या बाय दिस थिंग्स यू कैन कवर योर प्रोटीन इंटेक। दिस वीडियो विल गोइंग टू बी काफ़ी ज़्यादा लंबा, है ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। और ये बड़ा मतलब फिर उन्हीं ऑडियंस के लिए जिन्हें बड़ा चाहिए, है ना। तो इफ़ यू वांट द शॉर्ट वीडियो जो कि 10 मिनट में आपको ऑलमोस्ट चीज़ों का ऊपर से टूर मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें कवर की है उसमें। तो आदित्य सर ने कैंपस टूर अपलोड कर देगा ना तब तक, तो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में आई विल ऐड इन माई डिस्क्रिप्शन, या जब भी आदित्य अपलोड करेगा मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो देयर एंड वॉच द कैंपस टूर। मैंने ही शूट किया है पूरा वीडियो, आदित्य का था। तो वो भी अगर मेन बिल्डिंग एरिया देखना है, मेन बिल्डिंग एरियाज एंड स्टार्टअप कल्चर रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी। सो या यू कैन गो देयर एंड वॉच, आई विल ऐड इट इन डिस्क्रिप्शन। एक और चीज़ कवर करनी है यार, काफ़ी बढ़िया, प्लेग्राउंड, या IIIT धारवाड़ प्लेग्राउंड, आउटडोर प्लेग्राउंड। एक्चुअली इंडोर ही इतना काफ़ी बेटर है कि आउटडोर का मुझे तो नीड एज सच फील नहीं हुआ फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल। अभी यहाँ पे रनिंग ट्रैक का काम डेवलपमेंट चल रहा है, रनिंग ट्रैक का,
See, this is the outdoor stadium. Yeah, I know it is not that good, but I have to show what it is. I think till the time you come वो complete हो जाएगा. Sorry भैया ना, ये जो इंग्लिश और हिंदी को इतना मिक्स करके जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा कैमरा प्रेजेंस फ्लुएंसी थोड़ा ऐसा ही है. हाँ चलो यहाँ से चलते हैं. ये था एच ब्लॉक, सामने है गर्ल्स हॉस्टल और ये रहा हमारा प्लेग्राउंड. सीटिंग एरिया, रनिंग ट्रैक, ऑल दिस थिंग्स आर इन डेवलपमेंट फेज. एक्चुअली हमने होली भी यहीं पे खेली थी, इसी ग्राउंड में होली खेले थे हम. उसका तो उतना वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं. होली यहाँ पे खेले थे, काफ़ी सारे क्या था, जो भी मेन बड़े इवेंट्स होते हैं, एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी यहाँ पर होते हैं. हाँ अभिन्या टेक्नोकल्चरल फेस्ट ऑफ अवर कॉलेज, बिगेस्ट इवेंट यहीं पे हुआ था. आई विल अपलोड इन फ्यूचर दैट वीडियोज ऑल्सो. एंड इंट्रा के जो भी आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन गेम्स होंगे वो भी यहीं पर होंगे, लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट मैच. इफ़ आई वांट टू से वन थिंग अबाउट दिस प्लेस, तो वो है यहाँ का क्लाइमेट. भाई मतलब 12 महीने इतना बेस्ट क्लाइमेट होता है कि घर छोड़ के आने का मन होता है, टू बी ऑनेस्ट. या वहाँ तो अलग ही क्लाइमेट का ग्राफ चलता है. यहाँ का क्लाइमेट लिटरली काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया है. एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स दूरी गोवा है, तो वेरी गुड प्लेस टू विजिट. गोकर्णा, या गोकर्णा, दांडेली एंड गोवा, दिस थिंग्स. हुगली में भी चीज़ें हैं, उतनी नहीं है, लेकिन ये आसपास की लोकेशंस काफ़ी बढ़िया है. दिस 3 लोकेशन, गोवा, दांडेली एंड गोकर्णा. बजट फ्रेंडली भी है, नियर है. आप संडे सैटरडे में निकल जाओ, आ जाओ. तो पहले मैं सोच रहा हूँ न्यूटन सर्कल जाते हैं, देन फ्रॉम न्यूटन सर्कल वी विल गो टू नेस्कैफे एंड फ्रॉम देयर वी विल शूट द ई ब्लॉक पार्ट. अगेन वन मोर थिंग, न्यूटन सर्कल इज़ द प्लेस जहाँ पे 90% ऑफ द बर्थडेज, जो भी बर्थडे होते हैं कॉलेज के, वहीं पे सेलिब्रेट होते हैं. तो सर दिस इज़ या बैक साइड ऑफ अवर ई ब्लॉक. जिसमें ऊपर का जो पार्ट है वो अभी अभी जस्ट न्यूली बना है. हम जब आए थे जस्ट नीचे का 240 सीटर ही था. नाउ आई थिंक सो ऊपर भी 240 सीटर बन चुका है. सो या वी रीच द न्यूटन सर्कल. तो न्यूटन सर्कल के पीछे आप जाओगे, वी विल गो देयर, तो वहाँ पे लेक है. न्यूटन सर्कल के दूसरे साइड में बॉयज़ हॉस्टल है. एंड अगर आप सामने से आओगे सीधा गेट से, तो आप न्यूटन सर्कल रीच करोगे. प्लेस मेंटेन रहती है. अभी अगेन वैकेशन है, दैट्स वाई. सारे फ्रेंड्स के बर्थडे मतलब यहीं पे सेलिब्रेट हुए हमारे. मेरा बर्थडे के टाइम पे मैं घर पे था छुट्टियों में, तो बच गया मैं मार खाने से दोस्तों से. फ्रॉम न्यूटन सर्कल वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेस्कैफे, बट नेस्कैफे तो बंद है. आयुष, आदित्य बोल रहा होगा शकल क्या दिखा रहा है बार बार, नेस्कैफे दिखाना. So yeah, this is the Nescafe here. According to me, the prices are really not worthy. Yeah, according to me, सबका point of view different होता है. Again, one more good place to sit and spend time with your friends. So this is the price. ये prices है यहाँ पे. इससे वर्थ इट एंड अफोर्डेबल बढ़िया चीज़ मुझे कैंटीन लगती है. चीज़ें भी है मतलब मेन्यू में. यहाँ पे ओनली मैगी एंड कॉफ़ी रिलेटेड थिंग्स. 15 दिन पहले ही बना ये. और इसके पहले यहाँ पे ब्लैक बॉक्स हुआ करता था इसके तरह. यहाँ पे जूस मिलता था आई थिंक, और सिमिलर ब्लैक बॉक्स यहाँ पे भी था, जहाँ पे यू विल गेट पफ, देन कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अफोर्डेबल एंड अच्छा था. हाँ, सीटिंग एरिया वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी बेटर कर दी पहले से. तो अदरवाइज़ वो जो 2 चेयर्स दिख रही है ना, वही थी मतलब यहाँ तक तो, लेकिन अभी प्रॉपर. अगेन दिस वीडियो इस मोमेंट पे जो चीज़ें हैं कैंपस में उससे रिलेटेड है. फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें न्यू आएगी, तो वो फ्यूचर में बताएंगे. अभी जो है वो दिखा रहा हूँ.
जो है और जो पहले से था, मतलब वैकेशन के पहले क्या चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें। दिस इज़ द पार्किंग एरिया हियर। 4 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्किंग एरिया को, काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है ई ब्लॉक के लेफ्ट साइड में। दिस इज़ 1, 2, 3 एंड 4 पार्किंग स्लॉट्स। ये जितने भी आपको विंडोज़ दिख रहे हैं ये सारे लैब्स एंड क्लासेस के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ई ब्लॉक। आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। सेल्फ स्टडी के लिए आप ई ब्लॉक में जा सकते हो, 2 क्लासरूम्स खाली होती है। देन यू कैन गो टू द KRC। रूम पे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली रूम पे आपको 5 बच्चों के साथ रहना होगा। कितनी पढ़ाई होती है आपको ही पता है, आपको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। 15 अगस्त में आने वाला है इंडिपेंडेंस डे। दिस इज़ अवर ई ब्लॉक।